ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? जय श्री कृष्णा। राधे राधे। क्या कलयुग में भी चमत्कार होते हैं? और कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न है, एक ऐसा ही वाकया थोड़े दिन पहले भी दास के साथ भी हुआ है। कहीं ना कहीं जो जन्माष्टमी का महापर्व होके गया, कि कहीं ना कहीं आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि भैया कलयुग में भी क्या ऐसी कृपा होती है? और बिल्कुल सत्यता से आपके साथ मैं कहीं ना कहीं वो जो घटना घटित हुई वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन कई बार बड़े बड़े संत भी कहते हैं कि कुछ एक ऐसे चमत्कारिक जो घटना घटित होती है उसे गुप्त रखना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि जब कोई प्रेमी मिल जाए, कोई सज्जन मिल जाए और ऐसी घटनाओं के द्वारा कहीं ना कहीं जब किसी की भक्ति में बढ़ोतरी हो तो वो अकाउंट कहीं ना कहीं ज़रूर बता देना चाहिए। और जिसके द्वारा कहीं ना कहीं लोगों में भगवत प्रचार हो, तो फिर कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा अपनी सीक्रेसी को साइड रखते हुए आपके साथ वो वृतांत जरूर शेयर करूंगा। जब इस कलिकाल में भगवान ठाकुर जी की बहुत सुंदर कृपा हुई। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और पूरी कहीं ना कहीं वीडियो देखिएगा तो शायद आपको भी लगे कि वाह, क्या दिव्य चमत्कारों से भरपूर दर्शन और कृपा कहीं ना कहीं कलयुग में भी ठाकुर जी की अपने भक्तों के ऊपर होती है। तो हुआ यूं कि जन्माष्टमी का महापर्व जो भी थोड़े दिन पहले होकर के गया है कहीं ना कहीं, और पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से ठाकुर जी का जो दिव्य जन्मदिन है, कहीं ना कहीं जन्म दिवस जो है वो मनाया गया। तो हर बार की तरह कहीं ना कहीं दिन भर भजन कीर्तन, जहाँ भी ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करने का अवसर दास को मिले, तो पूरा दिन रहने के बाद एक शुरू से जब से कहीं ना कहीं हम लोगों ने होश संभाला है, तो एक रिवायत बनी हुई थी कि हमारे घर से थोड़ा दूर वो जो दिव्य इस्कॉन के कुछ मंदिर हैं कहीं ना कहीं, तो अब कई अच्छा बोलते हैं, कई बुरा बोलते हैं। देखिए, हमें तो सिर्फ ठाकुर जी के दिव्य दर्शन कहीं भी हो जाएं, वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे है, नहीं है व्यवस्था, कैसी नहीं है, वो सब ठाकुर जी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शुरू से रिवायत बनी हुई थी कि दिन में भजन कीर्तन करने के बाद जो रात्रि का समय, जो 12 बजे का समय है, कई बार बड़ा हर्षोल्लास का कहीं ना कहीं महोत्सव मनाया जाता है। तो हमारी भी कोशिश होती है कि ठाकुर जी का ये जो दिव्य पर्व है कहीं ना कहीं, तो फिर कहीं ना कहीं इस्कॉन में रात को दर्शन करने जाया जाए। शुरू से एक रिवायत रही है। तो इस बार भी हुई है, पर इस बार कुछ चमत्कार, अचंबा ये हुआ कि जहाँ पहले ही हम लोग कई बार जैसे अगर 12 बजे आपने दर्शन करने हैं, तो जितने भी ऑल ओवर इंडिया में इस्कॉन के मंदिर है कहीं ना कहीं, वो सब जानते होंगे कि ऑल ओवर जब सिटी से जब रश जाता है तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट ही आपको बहुत टाइम पहले लाइन में लगना पड़ता है। मैं वो वीआईपी दर्शनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन दर्शनों की बात कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं बड़े मज़े से आप भजन कीर्तन करते हुए, लाइन में लगते हुए, इंतज़ार करते हुए जाते हैं कि जब ठाकुर जी को दर्शन हो, मस्ती लेते हुए राधा नाम का, हरि नाम का संकीर्तन करते हैं। तो इस बार क्या हुआ कि कोई हमारे मित्र थे खास, जो हर बार कहीं ना कहीं हमारे साथ जाते आए हैं। तो प्रदीप शर्मा जी ने कहीं ना कहीं पहले ही फ़ोन कर दिया था कि भैया रात को जाना है। लेकिन इस बार दिन भर भजन कीर्तन का ऐसा जोर रहा कि कहीं ना कहीं आकर के शाम को निद्रा रानी ने ऐसा घेर लिया कि रात को कहीं ना कहीं 11, साढ़े 11 बजे जाकर के फिर जाके निद्रा महारानी ने अपनी चपेट से हमें जो है छोड़ा। और उठते ही देखा कि भैया 11:30 रात के हो गए हैं। प्रदीप जी का फ़ोन भी आ गया कि भैया कैसे करना है। उन्होंने भी शायद आस छोड़ दी थी कि शायद इस बार नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 10-15 मिनट घर से भी जाने को लगते हैं, और कहीं ना कहीं 11:45 या 12 बजने में थोड़ा भी टाइम रह जाए और फिर आप सोचें कि आपको दर्शन हो जाएं वो 12 बजे वाले, कि जैसे ही जन्म हो जाता है, वो एक अलग ही चीज़ है कि ठीक 12 बजे आप वहाँ हों, सामने ठाकुर जी हों, दर्शन हो रहे हों। तो कहीं ना कहीं फिर जैसे 11:30 बजे पता नहीं ठाकुर जी की ऐसी कृपा कि फटाफट प्रदीप जी को फ़ोन किया गया। वो भी अपना तामझाम लेकर के प्रकट हो गए कि भैया अब हो तो सकता नहीं शायद कि दर्शन नहीं हो। घर वालों ने भी उन्होंने मना कर दिया, अब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ दर्शन हो गए इस्कॉन में, कि वहाँ तो पहली बड़ी लाइनें लगी होती हैं, रश होता है, 12 बजे के डायरेक्ट दर्शन आपको नहीं मिलेंगे। फिर भी ठाकुर जी का नाम लिया, मैं और प्रदीप जी चल पड़े। तो जैसे ही मंदिर के पास पहुँचे तो बैरिकेड्स पुलिस के। अब थोड़ा सा वैसे तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया ट्रैफिक नियमों का हमेशा पालन करें, लेकिन अब
पहुँचते पहुँचते मंदिर के बाहर ही कहीं ना कहीं हमें जो है वो सिर्फ 5 या 10 मिनट ही बचे थे कि अब घड़ी में देख रहे हैं कि भैया 11:52-53 हो रहे हैं, अभी तो मंदिर के पास भी पहुंचने, पता नहीं लाइन कितनी बड़ी होगी, क्या होगा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं बैरिकेड के पास से एक ऑपोजिट रास्ता दिखाई दिया, कहीं ना कहीं वो दिखाने वाले ठाकुर जी हैं। तो प्रदीप जी को बोला कि भैया इसे ले चलो फटाफट। तो पहले तो उन्होंने ना किया, यार कैसे जाएँ, ऑपोजिट रास्ता पता नहीं कहाँ। तो कहीं ना कहीं फिर भी वो टर्न लिया ठाकुर जी का नाम लेकर के। सच बता रहा हूँ, जो जो घटित हुआ वही बताऊँगा आपके साथ। और जैसे ही पहुँचे तो मंदिर के बाहर ही कहीं ना कहीं फटाफट व्हीकल पार्क किया। अभी घड़ी में देख रहे हैं कि 11:54 या 55 हो गए। लेकिन वहाँ चमत्कार एक ऐसा हुआ कि जैसे ही मंदिर के बाहर जहाँ सिक्योरिटी पुलिस अरेंजमेंट्स रहते हैं, तो वहाँ पे अचंभित तरीके से कोई मेरे बहुत पुराने नोन थे कहीं ना कहीं, तो वो जो पुलिस डिपार्टमेंट के सर थे कहीं ना कहीं, जिनको मैं बहुत पहले से जानता था, वो अचानक ही मेरे को वहाँ पे मिल गए। कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं कि भैया आप आओगे या नहीं आओगे वहाँ पे। और वो भी कहीं ना कहीं उनकी जो ड्यूटीज़ थी कहीं ना कहीं वो अलग जगह कहीं लगी हुई थी। लेकिन ये नहीं मैंने सोचा था कि ठाकुर जी की कृपा से कि वो मेरे को मंदिर के बाहर ही उनकी ड्यूटी लगी हुई होगी। तो उनसे मिला कहीं ना कहीं फटाफट। मैंने कहा सर आप यहाँ कैसे? कह रहे वो तो मैं भी कहीं ना कहीं आपको देख रहा हूँ कि आप कैसे। तो फिर उन्होंने कहीं ना कहीं जब देखा कि बार 55-56 हो गए, तो उन्होंने कहा कि सर कैसे अंदर अब रीच कर सकते हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं फिर एक डायरेक्ट वे था वहाँ से, वो बताया यहाँ से जाइए। और अंदर भी कोई सीक्रेटली जो है कहीं ना कहीं कोई इस्कॉन के मेंबर रहे होंगे, पता नहीं उनके मन में क्या आया, उन्होंने बोला कि आओ साथ में आओ चलें। और हम लोग भी उन्हें फॉलो करने लगे। और जिस इस्कॉन टेम्पल में कहीं ना कहीं 1-2 घंटा पहले लाइन लगानी पड़ती है, कोई वीआईपी पासेस नहीं, कोई कुछ नहीं, ठाकुर जी की ऐसी दिव्य लीला हुई। तो वो जो इस्कॉन के मेंबर थे कहीं ना कहीं, अब पता नहीं ठाकुर जी क्या लीला थी कि आओ आओ पीछे आओ, तो वो डायरेक्ट जहाँ पे ठाकुर जी के दिव्य दर्शन हैं, जहाँ पे विग्रह है, तो वो डायरेक्ट ही हमारे को वहाँ पे लेके गए। और टाइम कितना हो रहा था? 11:59। तो ये एक ऐसा अचंभा जैसा है कि कोई वीआईपी पासेस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई एंट्री नहीं। मैं और प्रदीप जी बहुत अचंभित थे कि 11:55 पे हम लोग टेंपल के बाहर थे, जहाँ पे पूरी रोज़ बनी हुई है कि उसको क्रॉस करके फिर आपको अंदर जाना होता है। और आपसे पहले बहुत सारे भगत जो है वो लाइनों में लगे हुए हैं। लेकिन वो पता नहीं कौन सा ऐसा सीक्रेट पैसेज था जहाँ से वो जो पुलिस डिपार्टमेंट वाले जो हमारे नॉन सर थे कहीं ना कहीं, जिन्होंने हमें भेजा था, और फिर उसके बाद में फिर वो जो इस्कॉन के मेंबर थे उनका मिल जाना। तो और ठीक 11:59 पे मैं और प्रदीप जी बिल्कुल ठाकुर जी के सामने थे, बिल्कुल। और बिल्कुल वो बांके बिहारी वाले दर्शन, माँ राधा रानी के दर्शन, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत चमत्कारिक। और कहीं ना कहीं अंदर से ये एक विश्वास नहीं हो रहा था कि भैया ये घटित क्या हुआ, ये जो कि वहाँ पहले लेट हो जाना, लेट घर से चलना, फिर डायरेक्ट वो जो हमारे नॉन पुलिस डिपार्टमेंट थे उनका मिल जाना, फिर अंदर जा कर के जिनको मैं कभी जानता भी नहीं इस्कॉन के मेंबर का मिल जाना, जो हमें और अंदर तक डायरेक्ट ले गए। तो ठाकुर जी की ऐसी दिव्य लीला है कि कई बार अगर सोचते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं इसलिए आपके साथ वो शेयर करना चाहता था कि कलयुग में भी यदि आपका भाव होगा, प्रदीप जी भी अचंभित हुए कि ये हो क्या रहा है सब कुछ। लेकिन मैंने उनको भी यही बात बोली कि अगर आपका भाव होगा, जब आपको लगेगा कि नहीं अब शायद ठाकुर जी ने कृपा बंद कर दिया, तभी वो बड़ी गुप्त तरीके से कृपा करते हैं और बड़े चमत्कारिक दर्शन हुए। मन कहीं ना कहीं, मैं शायद वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि कैसे दिव्य लीला करते हुए ठाकुर जी ने दर्शन करवाए। नहीं तो पॉसिबल ही नहीं था कि 11:55 पे या 44 पे, आप कहीं भी चले जाए इस्कॉन के किसी भी टेंपल से पूछ लीजिए कि जन्माष्टमी का दिन हो और बाहर से कितनी बड़ी बड़ी लाइनें जो हैं वो लगी हुई होती हैं। वहाँ से 11:55 से लेकर के फिर 5 मिनटों में ही ठाकुर जी के समक्ष पहुँच जाना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं, अचंभे से कम नहीं है। क्योंकि कोई वीआईपी पासेस नहीं, कोई बड़ी कोई सेटिंग नहीं, वो तो ठाकुर जी की दिव्य कृपा हुई कि वो जो पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे कहीं ना कहीं वो मुझे बाहर ही मिल गए। लेकिन कुछ ऐसा है कि वो जो पावर है, वो जो सुप्रीम पावर है कहीं ना कहीं ठाकुर जी, राधा रानी जी की,
वो हमेशा से भक्तों को अचंभित करती आई है, हमेशा से। पर भाव होगा, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं तो अब किन शब्दों में ठाकुर जी का, राधा रानी जी का धन्यवाद करूँ, क्योंकि मैं ही अचंभित नहीं था, मेरे साथ प्रदीप जी भी अचंभित थे कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने भी उस चमत्कार को विटनेस किया कि जन्माष्टमी के दिन वो जो चमत्कारिक दर्शन हमें हुए, ठीक 12 बजे जिस समय कृष्ण जी का जन्म होता है, अलग ही बात है। और कहीं ना कहीं मैं शायद इस चीज़ को पूरा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कुछ एक ऐसी भगवत कृपा के छुपे हुए रहस्य हैं, उसको सब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। पर कृपा है ठाकुर जी की अपने भक्तों के ऊपर, जो दिव्य दर्शन हमेशा से भक्तों को देते आए हैं। तो ये था दिव्य साक्षात्कार ठाकुर जी के चमत्कारिक दर्शनों का जन्माष्टमी के। तो कहीं ना कहीं आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की, ठाकुर जी की, राधा रानी जी की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों आप सबको।